ये है ईस्टर्न रेलवे का आसनसोल जंक्शन। आसनसोल जंक्शन की छटा देखते ही बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रंग बिरंगी लाइटें पूरे के पूरे स्टेशन को जगमगाए हुए हैं। जबरदस्त तरीके से सजाया गया है और इसी तरीके से ईस्टर्न रेलवे ने दुर्गा पूजा के मौके पर पश्चिम बंगाल और आसपास के जो भी इलाके ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं वहां पर लाइट्स के जरिए पूरे के पूरे स्टेशन सजाए गए हैं। स्टेशनों को देखिए किस तरीके की अलग तरीके की छटा बिखेर रहे हैं, जबरदस्त है और देखने में ऐसा लगता है कि मानो दिवाली आ गई है। क्योंकि दुर्गा पूजा की जब हम बात करते हैं तो नवरात्रि के मौके पर पश्चिम बंगाल में खास महत्व होता है। तमाम लोग पूजा करते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और उसका पूरा पूरा असर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आसनसोल का ये स्टेशन है। ये देखिए किस तरीके से दुर्गा माता को दिखाया गया है, दुर्गा पूजा को सिंबलाइज किया गया है। एक तरफ केले के पत्ते दिखाए गए हैं, बीच में माँ दुर्गा को दिखाया गया है। तो इस तरीके की जो कलाकृतियां हैं उनको बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि पास में ही पॉल्यूशन को भी दिखाया गया है। यानी पूरा ख्याल रखा गया है कि लोगों को सजग रखा जाए और उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको देखते हुए ये पूरे के पूरे स्टेशन सजाए गए हैं। क्योंकि इस समय हम कह सकते हैं त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन जब शुरू होता है तो एक लंबे समय तक ये त्योहारी सीजन रहता है। तो इसका असर भारतीय रेलवे पर भी दिखने लगता है। और ये देखिए, ये अलग ही रोशनी में नहाया हुआ स्टेशन है, जबरदस्त है। और ये स्टेशन कोलकाता स्टेशन है और ये अपने आप में जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। इसमें लाइट्स एक अलग अंदाज में लगाई गई हैं और इनको कहीं ना कहीं जो लोग इस स्टेशन पर इस समय जा रहे हैं उनको अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि ये दृश्य देखकर एक बड़ा लोक लुभावन लुक मिल रहा है। और एक और बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, इस समय धीरे धीरे जो गाड़ियों की संख्या है वो भी बढ़ाई गई है, तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और ऐसे में स्टेशनों को एक नए रंग रूप में सजाना, नई रोशनी नई छटा के साथ सजाना एक जबरदस्त काम है। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से माँ दुर्गा को दिखाया गया है, साथ ही साथ और कलाकृतियां भी यहाँ पर सुशोभित की गई हैं, सजाई गई हैं। तो इस तरीके की रोशनी आप जिधर नजर डालेंगे वहां पर नजर आएगी। और खास तौर पर जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे इस मामले में पीछे नहीं है। इस समय अगर हम बात करें तो पैसेंजर ट्रेनों की संख्या कम है, 600 के आसपास, तकरीबन 600 ट्रेनें पूरे देश भर में चल रही हैं और इनकी संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जीरो बेस्ड टाइम टेबल की जब हम बात करते हैं उसकी तैयारी कर ली गई है। अभी इंतजार किया जा रहा है सही मौके का और उसके बाद पूरे देश भर में एक साथ ट्रेनें चलाई जाएंगी। यानी पैसेंजर ट्रेनें जो चलानी है उसकी पूरी तैयारी की गई है। और उससे पहले त्योहारी सीजन की मांग को देखते हुए तमाम स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें या पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ के लिए पूजा स्पेशल चलाई जा रही है। तमाम पूजा स्पेशल हैं जिनको चलाया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से कोलकाता रेलवे स्टेशन जबरदस्त रोशनी में नहाया हुआ है। तो ये वाकई दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे को अक्सर आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त को सजाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, ये देखिए सियालदाह स्टेशन, अरे जबरदस्त, ऐसा लगता है सूरजमुखी खिला हो और अलग अलग रंग हैं यहाँ पर, जबरदस्त है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं त्योहारी जो मूड है उसमें रेलवे पूरी तरीके से शामिल है। और रेलवे की जब हम बात करते हैं तो भारत के तमाम लोगों को कहीं ना कहीं वो टच करती है और उनकी ज़िंदगी को टच करती है। कोई भी व्यक्ति पूरे देश में ऐसा नहीं होगा जिसको रेलवे से वास्ता ना हो। रेलवे में जो भी चीज़ें होती हैं उस पर सबकी नज़र रहती है। और जब रेलवे की हम बात करते हैं तो रेलवे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कहा जा सकता है। क्योंकि
सबसे बड़ी चीज़ अगर हम बात करें तो खेती है। खेती के बाद की बात करते हैं तो रेलवे कहीं न कहीं लाइफ़लाइन है। और देश भर में जब रेलवे रुक जाती है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बढ़िया नहीं रहती है। तो यहाँ पर जैसे पिछले दिनों में देखें जिस तरीके से पैसेंजर ट्रेनें रोकी गई हैं, अब दोबारा ये मांग बढ़ती चली जा रही है कि उनको फिर से चालू किया जाए, तमाम चीज़ों को सामान्य किया जाए। लेकिन भारतीय रेलवे की बात करें तो उसने मेहनत की है और भले ही पैसेंजर ट्रेनें पूरी क्षमता से ना चल रही हों, लेकिन मालगाड़ियों की बात करें, तमाम दूसरी ट्रेनों की बात करते हैं तो पार्सल ट्रेनों की बात करें, किसान मेल की बात करें, किसान रेल की बात करें या और भी कंटेनर ट्रेन्स हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ढुलाई अब रेलवे ने अपने हाथ में ले ली है। और इसी वजह से ऐसे खराब वक्त में भी हम कह सकते हैं फ्रेट लोडिंग बढ़ाई है, साथ ही साथ फ्रेट के जरिए जो इनकम होती है उसको भी रेलवे ने बढ़ाया है। तो यानी विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतरीन काम करने की पूरी कोशिश की है। अब सभी को इंतजार है कि यह रोशनी से उनके घर भी जगमग हों, क्योंकि अब दिवाली का सीजन है ये। और जब हम दुर्गा सप्तमी की बात करें या उसके बाद दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की एक खासियत है कि यहाँ ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। बड़े-बड़े पंडाल सजते हैं, लेकिन इस बार कुछ रंग फीका है। रंग इसलिए फीका है क्योंकि कोरोना के चलते तमाम एहतियात बरते गए हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि त्योहारी सीज़न की जो खुशियाँ हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा कम हुई हैं। लेकिन ये खुशियाँ कम ना हों, लोगों के अंदर जो उत्साह है वो कम ना हो, इसकी कोशिश रेलवे ने की है। रेलवे ने पूरी कोशिश की है कि लोग त्योहारी खुशी को कम करके ना आंकें, वो खुशी कहीं न कहीं हर जगह नज़र आए। तो इसलिए स्टेशनों को सजाया गया है। यहाँ पर आप जिस तरीके से ईस्टर्न रेलवे ने अपने स्टेशनों को सजाया है, वो देखते ही बनता है। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली अभी से आ गई हो। तो ये खुशियाँ आगे बरकरार रहें और रेलवे हमेशा कोशिश करती है कि तमाम उसके कर्मचारी, तमाम लोग यहाँ पर हावड़ा स्टेशन आप देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं उसको महसूस करें। तो रेलवे भारत की लाइफ़लाइन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तमाम उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं और स्टेशनों को भी उसी रंग रूप में रंग दिया गया है। तो यहाँ पर सभी लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएँ रेलवे की तरफ से।